हमें मिल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि फिर हम संयम धारण, और हम मिल गया तो है। तो मतलब आप ये समझो कि कई बार संयोगों का प्राप्त नहीं होना आपके लिए क्या होता है, वरदान हो जाता है, अगर आप बनाए तो। और अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े जो महानायक हुए हैं, नेता अभिनेता बने, वो यही सब चीजें कहते हैं कि भैया बचपन में मैंने अपने पापा से कहा था कि मुझे ट्रैक्टर दिला दो खेती के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, हम बहुत गरीब थे, तो मुझे क्या करना पड़ा, खुद से मेहनत करना पड़ा, आज बहुत बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता है। तो बोले ये क्या है, ये जो अभाव आपको लग रहे हैं ना, वो अभाव नहीं है, सबसे ज्यादा वरदान है कि भैया हमें संयोग प्राप्त नहीं हुए, ये नहीं हुए, तो वो काबिलियत तो प्राप्त हो गई ना। तो पता चला कि वहां दुख मिल रहा था उन गतियों में, तो तब तो धर्म ध्यान हो रहा था, और अब सब कुछ मिल गया, अनुकूल सामग्री है। बोलो सुमित प्रकाश जी बार बोले भैया मोबाइल से सम्यक दर्शन नहीं होगा, और मोबाइल बज रहा है, मोबाइल में प्रवचन चल रहे हैं, मोबाइल में सब कुछ हो रहा है, फिर भी। तो बोले भैया अगर मंदिर है, मंदिर पास में है, वहां सभा चल रही हो तो वहां आना सुनने। तो हमने क्या कर लिया कि भाई थोड़ी बहुत हमें अनुकूलता मिली और हमने क्या कर लिया है, और हम अपने आप को महान समझते हैं कि हमने ये इस चीज की उपलब्धि कर ली, इस चीज का इन्वेंशन कर लिया, इस चीज का आविष्कार कर लिया। तो मूर्ख आदमी, तुम्हें जरूरत ही क्यों पड़ी आविष्कार करने की, बोलो हमें जरूरत ही क्यों पड़ी कि भैया हमने, अब देखो बल्ब का आविष्कार कर लिया मान लो, तो बल्ब का आविष्कार किसके लिए किया था कि भैया जो थोड़ी बहुत कठिनाई जिन बाकी कामों में हो रही, इमरजेंसी में उसमें उपयोग आ जाए। अब लाइट बन गई तो दिन रात का भेद ही खत्म हो गया। तो पहले तो भला आदमी सुबह से शाम तक काम करता था, सूर्य अस्त हो गया, अब क्या करना है, घर पे जाके आराम करो। अब तो नाइट शिफ्ट भी चालू हो गई है, बोलो अब तो नाइट शिफ्ट भी चालू हो गई, तो तुमने तो अपने अच्छे के लिए किया, अब क्या करो, क्या भोगो तुम उसका दुख है। अब तुम अपना दुख भोगो कि भैया पहले तो कहीं नहीं जाना हो तो बहाने माना, भैया बस नहीं है, वो नहीं है, अब तो सबके पास गाड़ी हो गई, अब क्या बहाना बनाओगे तुम, बोलो है। तो हम खुश होते हैं कि हमने ये आविष्कार कर लिया। जरूरत क्यों पड़ी ये आविष्कार करने की, कि हमने तो अपना ह्रास किया ना। हम सोचते कि हमने 4G बना लिया, 5G बना लिया, तो भैया पहले तो तेरे को अवधि ज्ञान होता था, क्या कहा, पहले तो अवधि ज्ञान होता था ना, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और अब हम डींगे हाँ करें कि हमने ये आविष्कार कर लिया। तो कहने का मतलब ये साधन विकास, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है ना। तो वरदान तो कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन अभिशाप तो 100% बन गया, 100% अभिशाप बन गया कि एक बार किसी चीज के आप आदी हो जाओ इन संसाधनों के, फिर वो आदत क्या नहीं करती, छूटती नहीं है, फिर वो छूटती नहीं है कि भैया चलो मोबाइल पे तो आ तो रहा है, मोबाइल ही खोल के बैठ जाओ, क्या को मंदिर तक जाना, ठंडी बहुत हो रही है, क्या कहा, ठंडी बहुत हो रही तो घर पे ही बैठ जाओ। तो भाई वो तो उसके लिए बताया ना कि भाई ये ऐसा समय आ गया, कोरोना काल, जो भी चीज, तो अब सब चीजें लगा लेना कि उसमें प्रसन्नता की बात नहीं है कि हमने ये आविष्कार कर लिया, वो कर लिया। ये सोचो कि उन आविष्कार से कितनी परेशानी बढ़ी। बोलो पहले प्रदूषण नहीं था, अब देखो दिल्ली में तो घरों में वो निकलना बंद कर देते हैं, छुट्टियां कर देते हैं हफ्ते भर की, कि भैया कुछ दिखाई नहीं रहा है, जहां देखो वहां कारखानों का धुआं है सब जगह। तो आविष्कार कितना किया, क्या नहीं किया, ये विचार करने वाली बात नहीं है। आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विचार करने की बात है कि भैया हमने कैंसर की दवा बना ली, तो कैंसर की दवा बना ली, लेकिन कैंसर का कारण ही क्यों बनाया, बोलो कि पहले बीमार करो फिर क्या करो, कि फिर दवाई करो। वो सुनाते ना कि भाई जो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो रिश्तेदार उनसे मिलने जाते फल फूल लेके, और खुद क्या करते हैं, बाहर का खाना खाते, वो तेल का तला वाला, फिर क्या होता है कि फिर खुद भर्ती हो जाते हैं। तो जिनसे मिलने तुम गए थे ये फल फूल लेके जाते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर वो बीमार हो जाते। तो कहा भैया, क्या कहा, चक्र चलता रहता ना। तो हमने आविष्कार कर लिया, उस पर जोर नहीं देना कि कितना हमारे लिए उपयोगी हो रहा है और कितना अनुपयोगी हो रहा है, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ संयम बताया कि भैया इतनी दुर्लभ सामग्री प्राप्त होने के बाद भी कितना सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जिनको एक देश त्याग होगा उनके क्या होगा, है, जिनके एक देश त्याग होगा उनको देश संयम प्रकट होगा, और जिनके सकल त्याग होगा उनके सकल संयम प्राप्त होगा। तो ये चर्चा हमने करी, इसकी शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।